looking. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन साइंस फिक्शन मूवी बैटलशिप एक्सप्लेन करूंगा, जिसे IMDb पर 5.8 की रेटिंग है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन को। मूवी की शुरुआत में हम नासा में डॉक्टर नॉगरेडी को देखते हैं, जिन्होंने एक नया प्लेनेट डिस्कवर किया है जिस पर पृथ्वी की ही तरह जीवन होने की संभावना है, और उसका नाम है प्लेनेट जी। अब इस साइंटिफिक डिस्कवरी के बाद उस प्लेनेट से संपर्क करने का काम शुरू होता है, और पूरे 1 साल के लंबे इंतजार के बाद डॉक्टर नॉगरेडी एक ऐसा रेडियो ट्रांसमिशन बनाने में सफल हो जाते हैं जो कि उस प्लेनेट से संपर्क कर सके। जिसके बाद उस ट्रांसमिशन का एक डिवाइस सैटल रिज पहाड़ी पर माउंट कर देते हैं, जिसके बाद अब धरती से सिग्नल छोड़े जाते हैं, और वो सिग्नल अंतरिक्ष में लगे लैंडसाइड सैटेलाइट से होकर के सीधे उस प्लेनेट की तरफ चले जाते हैं। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। अब अगले ही सीन में हमें एलेक्स को दिखाया जाता है, जो कि अपने बड़े भाई स्टोन के साथ होता है। अब स्टोन एलेक्स से कहता है कि वो अपने लिए एक नौकरी ढूंढ ले, पर एलेक्स इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि एलेक्स एक गैर जिम्मेदार इंसान है और वो अपनी बेवकूफी के कारण अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स के अंदर एक सफल इंसान बनने की सारी खूबी मौजूद होती है, इसीलिए अब उसका भाई स्टोन उससे तंग आ जाता है, और अब वो एलेक्स को फोर्स करता है नेवी ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि वो खुद भी एक नेवी ऑफिसर होता है। और अब कुछ ही महीनों के बाद एलेक्स अपने मेहनत और काबिलियत के दम पर एक डिस्ट्रॉयर जहाज पर लेफ्टिनेंट बनने में सफल हो जाता है। पर एलेक्स यहाँ पर भी अपनी बेवकूफी से बाज नहीं आता है, क्योंकि वो अपने ही एडमिरल की बेटी से प्यार कर बैठता है। वहीं दूसरी तरफ स्पोर्ट ट्रेनिंग के दौरान जापानीज नेवी के कैप्टन नगाटा से एलेक्स की बहस हो जाती है, जिस बात का पता एडमिरल को चलने पर वो रिम पैक एक्सरसाइज खत्म होने के बाद एलेक्स को नेवी से निकालने की बात बोल जाते हैं। अब दोस्तों, रिम पैक एक्सरसाइज वो होती है जहाँ पर कई अलग अलग देश के नेवी के लोग एक साथ ट्रेनिंग करते हैं, ताकि उन सभी को पता चल सके कि नेवी कैसे काम करती है। और अब अगले ही सीन में उन लोगों की रिम पैक एक्सरसाइज शुरू हो जाती है, और वो सभी लोग समुद्र के बीच में चले जाते हैं। जिसके बाद अब अगले ही सीन में हमें समंथा को दिखाया जाता है, जो कि एलेक्स की गर्लफ्रेंड होती है। समंथा बाय प्रोफेशन एक फिजियोथेरेपिस्ट होती है, जो कि रिटायर्ड नेवी ऑफिसर को थेरेपी देने का काम करती है। और अब समंथा की मुलाकात अपने पहले पेशेंट से होती है, जिसका नाम मिक होता है। अब समंथा मिक को लेकर के बाहर चली जाती है और उसी लोकेशन पे पहुंचती है जहां से वो सिग्नल भेजे गए थे। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। अब अगले ही सीन में हम अंतरिक्ष में कोई अनजान चीज पृथ्वी की तरफ आते हुए देखते हैं, जिसे आते हुए नासा में डॉक्टर नॉगरेडी भी अपने रडार पे देख रहे थे। और अब खतरे का अंदाजा लगने पर डॉक्टर नॉगरेडी तुरंत ही सैटल रिज पहाड़ी पर डॉक्टर कैल से संपर्क करते हैं, जहाँ पर अब डॉक्टर कैल कंफर्म करते हैं कि ये सब एक दूसरी दुनिया का अंतरिक्ष यान है। और अब वो अंतरिक्ष यान तेजी से धरती की तरफ बढ़ता है, और उनमें से एक अंतरिक्ष यान वहाँ की सैटेलाइट से टकरा जाता है। जिसके बाद वो यान सीधे हांगकांग सिटी के समुद्र में क्रैश हो जाता है। वहीं बाकी अंतरिक्ष यान समुद्र में सीधे उसी लोकेशन पे क्रैश करते हैं जहाँ पर रिम पैक एक्सरसाइज चल रही है। और अब नासा की इन्वेस्टिगेशन से उन्हें पता चलता है कि ये सारे स्पेसक्राफ्ट उसी प्लेनेट से आए हैं जहाँ पर इन्होंने सिग्नल भेजा था। और अब ये जान करके उनकी हालत पतली होने लगती है। वहीं सबसे बड़ी परेशानी वाली बात तो ये कि जो स्पेसक्राफ्ट का मलबा हांगकांग में क्रैश हुआ, वो कुछ ऐसे एलिमेंट से बना होता है जो कि इंसान के पीरियोडिक टेबल में भी मौजूद नहीं होता है। वहीं उस स्पेसक्राफ्ट की बनावट एकदम सैटेलाइट जैसी क्यों होती है? यहाँ पर डॉक्टर नॉगरेडी के मन में सवाल आता है कि अगर ये एक संपर्क बनाने का जहाज है, तो उन्हें संपर्क बनाने के लिए एक पूरे यान की जरूरत क्यों पड़ी? इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। जिसके बाद अब अगले ही सीन में हमें एलेक्स को दिखाया जाता है, जिन्हें खबर मिलती है कि समुद्र में कोई अनजान चीज क्रैश की है, और अब ये लोग उसकी जांच करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। और अब उस लोकेशन पे पहुंचने पर उन्हें बाइनोकुलर लेंस से दूर समुद्र में कुछ मलबा दिखाई देता है, पर अनजान कारण से वो उनके रेडार पे डिटेक्ट नहीं होता है। वहीं एडमिरल शेन को ये बात पता चलने पर वो अपने लोगों की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और अब एलेक्स यहाँ पर भी अपनी मनमानी करता है और उस स्पेसक्राफ्ट की जांच करने के मिनी बोट से वहाँ पर पहुँच जाता है। और अब एलेक्स उस स्पेसक्राफ्ट की जांच करते वक्त जैसे ही उसके ऊपर हाथ रखता है, उसको तेज झटका महसूस होता है, और ऐसा होते ही वो स्पेसशिप पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाती है और
देखते ही देखते कोई डोम लाइक प्रोटेक्टिव शील्ड उनके आसपास बन जाती है, जिसकी वजह से अब ना तो कोई अंदर आ सकता है ना ही यहाँ से कोई बाहर जा सकता है। वहीं एडमिरल शेन को ये दिखाई देने पर एडमिरल उस प्रोटेक्टिव शील्ड को मिसाइल के जरिए तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर इसका कोई फायदा नहीं होता है। और अब ये देखने के बाद इन सभी को अंदाजा हो जाता है कि ये कोई आम खतरे से नहीं जूझ रहे, क्योंकि अब देखते ही देखते समुद्र के अंदर से 3 बड़े एलियन के स्पेसशिप बाहर आते हैं। और अब ये सब कुछ देख करके एलेक्स और उनके सभी साथियों की हालत खराब हो जाती है। वहीं पर हमें स्टोन को दिखाया जाता है जो कि उन एलियन शिप को देख करके उन सभी को सरेंडर करने के लिए बोलता है और एक सिग्नल छोड़ता है। पर ये स्टोन की बहुत बड़ी भूल निकलती है, क्योंकि अब अगले ही पल एलियन स्पेसक्राफ्ट से कोई अनजान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रिलीज होती है जो कि उनके शिप को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाती है, सारे ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को फेल कर देती है। और अब एलियंस नेवी के शिप को खतरा समझ करके कोई अजीब सा सिलेंड्रिकल वेपन नेवी की शिप की तरफ फायर कर देते हैं। वहीं नेवी के लोग इसे निष्क्रिय करने की बहुत कोशिश करते हैं, पर तब तक बहुत देर हो जाती है। और अब देखते ही देखते नेवी की एक शिप पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। और अब ये देखने के बाद स्टोन को समझ में आ जाता है कि ये कोई ट्रेनिंग एक्सरसाइज नहीं है बल्कि जंग है। इसीलिए अब जल्दीबाजी में स्टोन भी वही गलती कर बैठता है और अब एलियन उसकी तरफ भी वही डेडली वेपन फायर करते हैं। पर स्टोन की टीम उस वेपन को रोकने में असफल रहती है और देखते ही देखते स्टोन की शिप के भी परखच्चे उड़ जाते हैं, जिसमें स्टोन की भी मौत वहीं पे हो जाती है। अब एलेक्स ये सब कुछ देख करके बहुत दुखी था। वहीं दूसरी तरफ इस हमले में एलेक्स के कैप्टन की भी मौत हो चुकी थी, इसीलिए अब एलेक्स ही अपने शिप का कैप्टन था। और अब एलेक्स अपने भाई की मौत के गम में एलियन से बदला लेने के लिए वो पूरे हथियार से एलियंस के ऊपर हमला करने की बात बोलता है। पर जाहिर तौर पर नेवी के बाकी लोग इसके खिलाफ होते हैं, पर जैसा कि एलेक्स ने आज तक किसी की भी बात नहीं मानी, वो लोग आगे बढ़ते हैं हमला करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हमें कैप्टन नगाटा को दिखाया जाता है जो कि एलेक्स की ये बेवकूफी देख करके हैरान होते हैं, पर कोई रास्ता ना होने पर वो एलेक्स की मदद करने के लिए एलियंस के ऊपर हमला कर देते हैं। और अब कैप्टन नगाटा के ऐसा करने पर एलियंस का ध्यान उनकी शिप की तरफ मुड़ जाता है और वो अपने डेडली वेपन से कैप्टन नगाटा की शिप के भी धजिया उड़ा देते हैं। और अब कैप्टन नगाटा और उनकी कुछ बची टीम समुद्र के बीच में डूब रही होती है, पर एलेक्स अपनी बेवकूफी की वजह से उनको बचाने के बजाय एलियन से बदला लेने में लगा रहता है। पर जोरदार फटकार के बाद एलेक्स के दिमाग की बत्ती जलती है, जिसके बाद एलेक्स अपनी शिप को कैप्टन नगाटा के लोगों की तरफ मोड़ने के लिए बोलता है। और अब शिप के मुड़ते ही फिलहाल एलियंस को उससे कोई खतरा महसूस नहीं होता है, इसीलिए वो एलेक्स की शिप को छोड़ देते हैं। और अब देखते ही देखते एलियन के मेन शिप से कोई व्हील लाइक वेपन बाहर आता है और तेजी से शहर की तरफ निकल जाता है और एयरफोर्स को खतरा समझ करके वहां के सभी वेपन को नष्ट करके सब कुछ ढेर में बदल देता है। यहाँ तक कि वो वेपन सैटल रिज पहाड़ी और शहर को कनेक्ट करने वाले ब्रिज को भी खत्म कर देता है, जिसके बाद अब कोई रास्ता नहीं है एलियंस को रोकने का। वहीं दूसरी तरफ एलियन के मदरशिप से कोई मिनी शिप बाहर आती है और वो सैटल रिज पहाड़ी की तरफ आकर के वहाँ पर अपना कब्जा जमा लेती है। इसीलिए अब डॉक्टर कैल को भी अपनी जान बचा करके वहाँ से भागना पड़ता है। अब अगले ही सीन में हमें समंथा को दिखाया जाता है जो कि उसी सैटल रिज पहाड़ी पर होती है, पर थोड़ी ही देर बाद वहाँ पे पेट्रोलिंग ऑफिसर आते हैं और उन्हें यहाँ से निकलने के लिए बोलते हैं, पर इसका कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि अब एलियन चारों तरफ फैल चुके थे। और अब मिक को एलियन के बारे में पता चलने पर वो स्पेसक्राफ्ट की तरफ जाने लगता है, जिसके बाद अब कोई रास्ता न होने पर समंथा भी उसके साथ चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जो कि अपने भाई के गम में बैठा हुआ था। तभी एलेक्स की टीम को वहाँ पर हुए हमले में एक एलियन की बॉडी मिल जाती है और अब एलियन का मास्क उतारने के बाद वो लोग पहली बार एलियन के फेस को देख पाते हैं। पर उससे भी बड़ी परेशानी वाली बात कि वो एलियन अचानक जग जाता है और एलियन का हाथ एलेक्स के सिर पे पड़ने पर उसे खतरनाक विजन दिखाई देते हैं, जिसमें एलेक्स देखता है कि किस तरह से हजारों में एलियन यहाँ पे आने वाले हैं पृथ्वी पे कब्जा करने के लिए। जिसके बाद उस एलियन के बाकी साथी वहाँ पे हमला करके अपने उस एलियन साथी को ले जाने लगते हैं। पर उन एलियन में से एक एलियन नेवी शिप में लगी एक हथियार को खराब करने की कोशिश करने लगता है, पर एलेक्स के साथी बहादुरी दिखाते हुए उसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं। वहीं जिंदगी में पहली बार एलेक्स अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो एलियन को आर्टिलरी गन से खत्म करने में सफल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ नासा में डॉक्टर नॉग्रेडी हांगकांग में गिरे उस मलबे की जांच करने में और उसकी गुत्थी को सुलझाने में सफल हो जाते हैं, जहां पर अब डॉक्टर नॉग्रेडी को पता चलता है कि ये स्पेसक्राफ्ट एक संपर्क बनाने का साधन है। पर यहाँ पर आते वक्त जब वो सैटेलाइट से टकराया
गया तब ये पूरी तरह से खराब हो गया। इसीलिए अब एलियंस ने अपने ग्रह पर संपर्क करने के लिए हमारे लैंडसाइड सैटेलाइट के ऊपर कब्जा कर लिया है और वो बहुत ही जल्द अपने प्लेनेट पे संपर्क करने वाले हैं ताकि वो पूरी पृथ्वी पे कब्जा कर सके। और अब ये खबर मिलने के बाद सभी बहुत परेशान होते हैं, पर नासा की खुशकिस्मती कि उनके पास थोड़ा समय होता है, क्योंकि एलियंस अभी तुरंत ही उससे संपर्क नहीं कर सकते हैं जब तक लैंडसाइड सैटेलाइट अपने सही लोकेशन पर नहीं आ जाती है। उसके लिए अभी थोड़ा वक्त होता है। और अब अगले ही सीन में हमें एलेक्स को दिखाया जाता है, जो कि रात हो जाने के कारण वहीं समुद्र में एक जगह रुके होते हैं, पर वो हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते क्योंकि उन्हें कुछ भी करके इन एलियंस को खत्म करना होगा। और अब कोई और रास्ता ना होने पर कैप्टन नगाटा अपने देश की एक क्लासिफाइड जानकारी शेयर करते हैं कि कैसे उनका देश इमरजेंसी पड़ने पर समुद्र में लगे बोयास के जरिए समुद्र में उठ रही लहरों का पता लगा करके अपने दुश्मनों का पता कर लेते हैं। अब दोस्तों बोयास समुद्र के कई हिस्सों में लगाए जाते हैं ताकि वो समुद्र में उठ रही लहरों और वहाँ के वेदर कंडीशन की सही जानकारी सभी के पास पहुँचा सके। वहीं दोस्तों इनका कम्युनिकेशन डिवाइस पूरी तरह से ठप होता है, पर यहाँ पर कैप्टन नगाटा रिवील करते हैं कि उन्हें बस रेडियो फ्रिक्वेंसी की ही जरूरत पड़ेगी, जिसके कारण जब एलियन शिप अपना जगह बदलेगी तो लहरों की वजह से बोया सिग्नल छोड़ेगा और इस तरह से वो लोग उनका पता लगा सकते हैं। और अब इतना सुनने के बाद एलेक्स अपना एक बेहतरीन डिसीजन लेता है और कैप्टन नगाटो को अपनी शिप का कैप्टन बना देता है। जिसके बाद अब अगले ही सीन में हम समंथा को देखते हैं, जो कि उन्हीं एलियन स्पेसशिप के आसपास होती है। वहाँ पर उसकी मुलाकात डॉक्टर कैल से होती है और अब कैल समंथा से बताता है कि कैसे ये एलियन यहाँ से अपने प्लेनेट पे संपर्क करने वाले हैं। और अब मामले की सीरियसनेस को देखते हुए समंथा रिवील करती है कि अगर वो किसी तरह से नेवी से संपर्क कर पाती है तो वो इस जगह को पूरी तरह से खत्म करवा देगी। पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि उस प्रोटेक्टिव शील्ड के अंदर से बात करना एकदम नामुमकिन सा होता है। पर यहाँ पर डॉक्टर कैल रिवील करते हैं कि वो प्रोटेक्टिव शील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स के रूप में काम करती है, जिसमें कभी कभी रुकावट आ जाती है और उसी रुकावट के बीच में उन्हें मौका मिल सकता है फोन करने के लिए। पर यहाँ पे सबसे बड़ी परेशानी तो ये होती है कि जो भी नेवी से संपर्क करने का सामान होता है वो वहीं मौजूद होता है जहाँ पे एलियंस भरे पड़े थे। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। अब अगले ही सीन में हम एलेक्स को देखते हैं, जहाँ पर अब कैप्टन नगाटा का प्लान काम कर जाता है और वो एलियन के स्पेसशिप को डिटेक्ट करने में सफल हो जाते हैं। पर लेजर गाइडेड मिसाइल ना होने के कारण वो लोग टारगेट को लॉक नहीं कर पाते हैं। वहीं जब ये लोग अपना पहला फायर करेंगे तो एलियंस को इनकी लोकेशन का पता चल जाएगा, पर इनके पास कोई और रास्ता भी नहीं होता है। इसीलिए वो अपनी जान की परवाह ना करके नॉन लेजर गाइडेड मिसाइल फायर कर देते हैं। पर इनकी फूटी किस्मत की वो चूक जाते हैं और अब एलियंस को इनकी लोकेशन मिलने के बाद दोनों एलियन शिप तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही होती हैं। इसी दौरान वो अपना दूसरा फायर करते हैं, पर इस बार भी वो लोग चूक जाते हैं और अब एलियंस नेवी शिप के ऊपर अपने वेपन से वार करते हैं। और अब एलेक्स समझदारी दिखाते हुए अपने शिप को हार्ड ब्रेक करके उस पहले हमले से सबको बचा लेता है। वहीं दूसरे सिलेंड्रिकल वेपन को अपने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल से खत्म करने में सफल हो जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों शिप तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही होती हैं, पर इस बार समझदारी दिखाते हुए जब वो दोनों एलियन शिप उनके शिप के एकदम नजदीक में आ जाती हैं तब वो लोग एक साथ फायर करते हैं और उनकी किस्मत इस बार अच्छी होती है क्योंकि वो एक ही हमले में दोनों ही एलियन स्पेसशिप को खत्म करने में सफल हो जाते हैं। जिसके बाद अब एलियन की तीसरी शिप भी उनके पीछे आने लगती है और अब एलेक्स यहाँ पर अपनी एक युद्ध नीति रिवील करता है और दिन निकलने से पहले अपनी शिप को लेकर के पहाड़ी के पीछे चला जाता है। थोड़ी देर बाद एलियन की स्पेसशिप भी वहाँ आ जाती है और जैसे ही दिन निकलता है सूरज की तेज रोशनी एलियंस को आगे देखने का मौका नहीं देती है। एलेक्स और कैप्टन नगाटा एलियन के स्पेसशिप के शीशे को तोड़ देते हैं, जिसके बाद वो लोग अपने सारे वेपन को एक्टिवेट करके सीधे स्पेसशिप की ओर हमला करते हैं और वो पूरी स्पेसशिप तबाह होकर के खत्म हो जाती है। जिसके तुरंत बाद समंथा रेडियो के जरिए एलेक्स से संपर्क करके बताती है कि सैटल रिच पहाड़ी पर वो एलियन अपने प्लेनेट पे संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए उसे ये जगह जल्द से जल्द नष्ट कर देनी होगी। जिसके बाद समंथा की कॉल कट हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ ये लोग अपनी एक खुशी से उभरे ही थे कि तभी वही व्हील लाइक वेपन तेजी से उनके शिप की तरफ आता है और पूरी शिप को बर्बाद कर देता है। पर समय रहते एलेक्स और उनके सभी साथी समुद्र में कूद करके अपनी जान बचा लेते हैं और अब यहाँ पर किसी तरह से इनकी जान बच जाती है। पर एलेक्स हार मानने को तैयार नहीं होता है और वो सभी को बताता है कि वो नजदीक के म्यूजियम में रखे हुए पुराने शिप से ये इस जंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। जिसके बाद वो लोग तुरंत ही म्यूजियम पहुंचते हैं। वहाँ पर एक शिप खड़ा होता है, पर यहाँ पे परेशानी वाली बात तो ये कि ये जहाज एकदम 70 साल पुराना होता है, जिसको चलाने के बारे में इनके पास कोई नॉलेज नहीं है। पर उनकी किस्मत अच्छी होती है क्योंकि
क्योंकि उस जहाज को चलाने वाले लोग वहीं पे मौजूद होते हैं। एलेक्स अब उन सभी से मदद मांगता है ये जंग जीतने के लिए। वहीं इस शिप में इनफ फ्यूल और वेपन होता है इस जंग को कंटिन्यू करने के लिए। और अब तुरंत ही वो लोग उस शिप को लेकर के एलियंस के मदरशिप के पास पहुंचते हैं। और अब यहाँ पर उनकी सबसे बड़ी परेशानी शुरू होती है क्योंकि वो एलियन मदरशिप समुद्र के अंदर से बाहर आ जाती है जो कि ढेर सारे वेपन से लैस होती है। अब ये देख करके एलेक्स और कैप्टन नगाटा की हालत खराब हो जाती है। और अब इनके पास अब कोई और रास्ता ना होने पर एलेक्स एक प्लान बनाता है और वो शिप के वेपन को अपोजिट डायरेक्शन में सेट करने के लिए बोलता है। अब ये सब कुछ देख करके वहाँ पे किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, जिसके बाद एलेक्स अपनी शिप को भी अपोजिट डायरेक्शन में मोड़ने लगता है। अब एलियन स्पेसशिप उसके लोकेशन को ट्रैक करते हुए उसकी शिप की तरफ मोड़ने लगता है, पर यहाँ पे एलेक्स अपनी चालाकी रिवील करता है और तुरंत ही शिप के लंगर का इस्तेमाल करके जोरदार ब्रेक लगाता है, जिसकी वजह से पूरी शिप फ्लोट हो करके उसी डायरेक्शन में आ जाती है जहाँ पर एलियन स्पेसशिप मौजूद होती है। और अब एलेक्स इसका फायदा उठाता है और वो अपने सारे वेपन का इस्तेमाल करके एलियन स्पेसशिप के ऊपर हमला कर देते हैं। अब ये देख करके एलियंस उसकी तरफ फायर करते हैं, जिसकी वजह से एलेक्स के शिप का एक हिस्सा तबाह हो जाता है, पर वो इस बार हार ना मान करके सारे वेपन्स एक बार में ही एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से एलियन की मदरशिप पूरी तरह से तबाह हो जाती है, जिसकी वजह से अब वो प्रोटेक्टिव शील्ड भी खत्म हो जाता है। और अब ये देख करके एडमिरल शेन तुरंत ही एयर अटैक का ऑर्डर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब उनके पास सिर्फ एक ही मिसाइल बची होती है जिसे वो लोग तुरंत लोड करते हैं। और अब उस मिसाइल के फायर करते ही वो मिसाइल तुरंत ही निकल करके सैटल रिज पहाड़ी की तरफ बढ़ती है। और अब इससे पहले कि एलियंस अपने प्लेनेट पे संपर्क कर पाते वो मिसाइल वहां पर सभी लोगों को खत्म कर देती है। और सही मौका देख करके समैंथा, कैल और मिक वहां से निकल जाते हैं। अब अगले ही सीन में हमें एलेक्स को दिखाया जाता है। इनकी परेशानी अभी खत्म नहीं हुई थी क्योंकि वही एलियन मदरशिप डूबते डूबते अपना आखिरी वार कर जाती है और अब वही डेडली वेपन उनकी तरफ बढ़ रहे थे। एलेक्स और नगाटा को लगता है कि यही उनका अंत है, पर आज उनकी किस्मत अच्छी होती है क्योंकि देखते ही देखते एयरफोर्स वहां पे पहुंच जाती है और उन डेडली वेपन को अपने तेज निशाने से मार गिराती है और उस एलियन मदरशिप को पूरी तरह से खत्म कर देती है, जिसकी वजह से एलेक्स और वो सभी लोग ये जंग जीत जाते हैं। और अब मूवी के आखिर में उन सभी लोगों को असामान्य वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, जिसके बाद एलेक्स और समांथा एक दूसरे से मिलते हैं। और अब एडमिरल शेन एलेक्स की बहादुरी को देखते हुए अपनी बेटी की शादी एलेक्स से कराने के लिए राजी हो जाते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।